हा 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 हा, मैं हूँ जिन। हेलो दोस्तों, मेरी यह कहानी सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आ गए आप। लगता है आज भी अपने कोई पेड़ नहीं काटा। आप पेड़ नहीं काटेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? हरे भरे पेड़ काटने से प्रकृति को नुकसान होता है भाग्यवान, इसलिए मैं पेड़ नहीं काटता। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, सब अच्छा होगा। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। ठीक है जी, आप अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना। सोहन एक लकड़हारा था जो जंगल जाके लकड़ियाँ इकट्ठा करता और उसे बाजार में बेचकर अपना घर चलाता था। सोहन कभी भी हरे भरे पेड़ नहीं काटता था। वह हमेशा सूखे पेड़ काटता या टूटी हुई लकड़ियाँ जमा कर उसे बाजार में बेचने जाता और लकड़ियाँ बेचकर घर के लिए सामान खरीदता और अपना जीवन यापन करता। लेकिन सोहन के मन में हमेशा से बड़ा व्यक्ति बनने का सपना था, किंतु वह अपने आदर्शों के कारण कभी भी अधिक धन के लिए पेड़ नहीं काटा। आज भी थोड़ी ही लकड़ियां जमा हुई थी, ऐसे में मैं बड़ा व्यक्ति कैसे बन पाऊंगा? भाग्यवान, ओ भाग्यवान, ये लो घर के लिए सामान। आ गए आप हाथ पैर धोइए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। आपको भूख लग गई होगी। तभी थोड़े देर में बहुत तेज हवा तूफान आने लगता है। सोहन यह देख बहुत खुश हो जाता है और कहता है, इतना तेज हवा तूफान, मतलब जंगल में बहुत सारे पेड़ गिरे होंगे अभी। कल बहुत अच्छी कमाई होगी भाग्यवान। अगले दिन सोहन जल्दी ही जंगल के लिए निकल जाता है और जंगल जाकर देखता है कि कोई पेड़ ही नहीं गिरा। अरे, यहाँ तो कोई पेड़ ही नहीं गिरा, बस कुछ लकड़ियाँ ही गिरी है। सोहन दुखी हो जाता है और थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक छोटा सा पेड़ गिरा दिखता है, तो वह थोड़ा खुश होकर उस पेड़ के पास जाता है। ये एक ही पेड़ गिरा है, चलो इसे ही काट के ले जा लेता हूँ। लेकिन अगर 2-3 पेड़ गिरे होते तो बहुत अच्छा होता। सोहन जैसे ही पेड़ काटने लगता है, तभी उसे पेड़ के पास एक चिराग दिखता है। सोहन उस चिराग को उठाता है। ये क्या है? लगता है इसमें कुछ लिखा है। इसे साफ करके देखता हूँ क्या लिखा है। ही हा 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 हा। हुकुम मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। क्या तुम मेरे गुलाम हो? हाँ मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं आपसे तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। क्या तुम मेरी सारी बात मानोगे? हाँ मेरे आका, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, किंतु मैं कभी खाली नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हें मुझे लगातार काम देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और आज़ाद हो जाऊंगा। और अगर मैं तुम्हें खाली नहीं रहने दिया तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। यह सुन सोहन मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचने लगता है, ये जिन तो बहुत ही काम का लगता है। मैं इससे अपना कोई भी काम करवा सकता हूँ, बड़ा व्यक्ति भी बन सकता हूँ। और जहाँ तक इसके खाली रहने की बात है, मैं इसे खाली ही नहीं रहने दूंगा। जल्दी से मुझे काम दो। तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। जिन तुरंत ही सोहन को जादू से उसके घर तक पहुंचा देता है। मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम मेरे इस घर को हटाकर यहाँ बड़ा सा महल के समान घर बना दो। और काम दो मुझे। तुम घर में कुछ धन ला दो। और काम दो मुझे। जिन के एक के बाद एक काम मांगने पर सोहन सोचता है, ये जिन सारे काम इतने आसानी से कर लेगा तो मैं आज नहीं तो कल मारा जाऊंगा। मुझे इसे कोई ऐसा काम देना होगा जिसमें यह उलझा रहे।
ए जिन, तुम यहाँ मेरे लिए एक खंबा बनाओ जो घर से थोड़ा ऊंचा हो। जिन तुरंत ही एक खंबा बना देता है। उसके बाद सोहन जिन से कहता है, अब तुम इस खंबे पर चढ़ते जाओ और उतरते जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक मत रुकना। जिन उस खंबे पर चढ़ता है और उतरता है, और यह काम जिन करते रहता है। जब भी सोहन को जिन की ज़रूरत होती तो वह जिन को बुलाकर अपना काम करवा लेता और जिन को वापस वही काम करने को कह देता। जिन को समझ आ गया कि वह हमेशा ही सोहन का गुलाम बना रहेगा, वह कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। इस प्रकार वो जिन हमेशा के लिए सोहन का गुलाम बन जाता है।